अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ बकरे स्पेशल चटकारा चटपटी कबाब बोटी लेके आए हैं, बीफ। ठीक है, बनाने में तो बेहद आसान है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार बना लेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। रेसिपी को हम शुरू करेंगे, वीडियो को फुल देखिएगा। ये चटकारेदार बोटी की आपको एक और ट्रिप बताऊँगी। एक बोटी होगी, आप उसको दो तरीके से बना सकते हैं, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। इसके लिए आपको वीडियो फुल वॉच करना पड़ेगी। आधा कप के करीब मैंने दही लिए, ठीक है, आधा कप के करीब। अच्छा, मैंने जो गोश्त लिया है ना 3 पाव के करीब लिए, तो मैंने आधा कप के करीब दही लिए, ठीक है। इसमें आधा चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो डालें फ्रेश डालिएगा, ठीक है। आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड करा है। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करिए थोड़ी, आधी चम्मच के करीब, ठीक है। कलर के लिए डाली है मैंने, इसमें कोई मिर्च वगैरह नहीं होती। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड करी है। साबुत धनिया मैंने कूट लिया था मोटा मोटा, वो ऐड करा है मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब, ठीक है। अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड करी है आधा चम्मच के करीब, ठीक है। आप इसमें ऐड करिएगा अब। अच्छा, इसको ना आप ज़ीरा पाउडर ऐड करा है मैंने थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें मैंने गरम मसाला ऐड करा है। अच्छा, इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड करी हैं 1.5 चम्मच के करीब, 1.5 से 2, ठीक है। एक इसमें पूरा हम लेमन डालेंगे, क्योंकि चटपटी बनाने के लिए चटकारा बोटी है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा चटपटा बनाएंगे। बखैर पे आपको पता चटपटी चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये रेसिपी बहुत अच्छी होने वाली है, फुल वॉच करिएगा। अच्छा, इसमें मैंने कलर भी ऐड कर रहा था, ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अच्छा, ये मैंने 3 पाव गोश्त लिया है, बीफ का गोश्त लिया। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन मैंने 3 पाव बीफ का गोश्त लिया, जिसकी मैंने दरमियानी बोटी बना ली, गलने में आसान रहेगी है, ठीक है। इसी तरीके से आप बोटियाँ बनाएंगे। अब इसमें हम अपना मसाला जो हमने बना के रखा है वो इस पर लगाएंगे, ठीक है। और इसको हम 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। सारा मसाला लगाने के बाद अच्छी तरीके से इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। इसमें आप थोड़ा सा वो बिरयानी का कलर होता है ना, वो ऐड कर लिएगा, इसका अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा, ठीक है। मैं वो भूल गई थी वीडियो रिकॉर्ड करना, तो मैंने डाला था, ठीक है। अच्छी तरीके से मैच करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए कवर करके हम रख देंगे। फ्रिज के अंदर रखिएगा, बाहर नहीं छोड़िएगा, गर्मियाँ बहुत हैं, ठीक है। अब एक भगोना ले लेंगे, भगोने में सारी बोटियाँ डाल देंगे और इसमें पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रख देंगे। पानी मैं बताती हूँ आपको अभी कितना ऐड करना है, ठीक है। इसमें हम सारी बोटियाँ डाल के पानी इसमें डालेंगे। कम से कम भी मैं इसमें 2 से 3 गिलास करीब पानी डालूँगी, क्योंकि बीफ का गोश्त आपको पता गलने में टाइम लगता है, ठीक है। ये देखें, पानी मैंने डाल के अब इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। कम से कम भी आधा घंटा हो चुका गलते हुए। ये पानी देखें थोड़ा सा बाकी है। अब इसको मैं बोटी को चेक कर लूँगी गली नहीं गली, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी चेक करके। बोटी गल चुकी है, देखो सही है, हल्की सी कसर है, इसको मैं थोड़ी देर और छोड़ दूँगी कवर करके, ठीक है। अच्छा, इसका पानी हमारा पूरा, मैंने थोड़ी देर छोड़ने के बाद अब इसका पानी हमारा हो चुका ख़त्म। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक फ्राई पैन लिया, उसमें मैंने घी डाला, इसको भून लूँगी। अच्छा, इसको आप आप इसको सीकों पे भी बना सकते हैं, ठीक है। सीकों पे बनाने के लिए आपको इसके अंदर ना बोटियों के अंदर वो पपीता डालना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था, मैं एंड में आपको एक और तरीका बताऊंगी। तो इसको आप पपीता डाल के 1 दिन पहले मसाला वगैरह लगा के पपीता लगा के छोड़ दें, या 2-3 घंटे पहले, फिर आप इसको सीकों में लगा के भी बना सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा, यकीन करें, बनती बहुत आसानी से है। अब इसमें मैं कोले का दम दूँगी कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। थोड़ी देर छोड़ दूँगी, कवर करके रख दूँगी, और फिर हमारी चटकारेदार बोटी तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी मज़े की बनी थी। मैं आपको क्या बनाऊँ, बखैर पे बनाए ना, आपकी कोई तारीफ़ करे तो फिर मुझे बताइएगा। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। मुझसे बोटी आप यकीन करें टूटी भी नहीं जा रही, इतनी गर्म है। ये देखें, आराम से गोश्त पूरा गल चुका है, अल्लाह का शुक्र है। इतने मज़े की बनी थी कि सबने घर में इतनी तारीफ़ करी थी कि बखैर पे बस आगे मेहमान भी आ गए थे, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ करी थी। रेसिपी उन्होंने मुझसे पूछी क्या है, मैंने कहा मैं आपको रेसिपी दे दूँगी, ठीक है। अच्छा, आप ये बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एक और बोटियों की चटकारेदार बोटियों की रेसिपी दूँगी मैं आपको, इंशाल्लाह हो सकेगा बकरीद के अंदर ही दूँ या बकरीद से पहले दूँ। वो बोटियों तो फिर आपको 2 ही मसाले ऐड करना पड़ेगा, वो इससे भी ज़्यादा अच्छी चटकारेदार बोटी बन के तैयार होगी। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।